हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। देखिए, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में आपको मैं फार्मूला से परिचित करवाया था कि उसके कितने सारे फार्मूले होते हैं। फार्मूला को याद करने का ट्रिक बताया था कि कैसे याद किया जाए डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को। आज मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, पार्ट 1 करके लिखा होगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्ट 1 तो वहाँ पे खुल जाएगा आपको और आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे आपका आते जाएगा और एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे, ठीक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन मैं लाया हूँ आपके लिए। इससे मैं सारा क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छाट करके लाया हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके आते जाएंगे और मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कंप्यूटर में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि tan इंटू एक्स टू दी पावर n, यानी कि tan इंटू एक्स की पावर n। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनाना है। तो पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन DIFF करके पॉइंट दे दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यानी कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं पहले ये तो बताइए ना। तो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। करने के लिए हम क्या बताए थे कल, सबसे पहले हम 4-5 क्वेश्चन कल करके बताए थे आपको कि कैसे करना है। आज मैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। tan इंटू एक्स टू दी पावर n बट्टा में क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा में क्या देंगे आपको, x के सापेक्ष में करना है ना। तो नीचे में x होगा वहीं पे छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है d। फंक्शन कौन है, फंक्शन tan है, लेकिन उसके बगल में क्या है, यहाँ पे x नहीं है बल्कि x टू दी पावर n है। अगर यहाँ पे x रहता तो x ही देते और आपका डिफरेंशिएशन एक लाइन में आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n देंगे इंटू फिर d x टू दी पावर n देंगे। यानी कि जो जिससे भाग किए उससे गुना भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये वाला कैसे आया, ये तो पता चल गया कि जो tan के फंक्शन के जो बगल में है जितना बड़ा भी रहता है सब ला करके नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुक्र मनाइए कि सिर्फ और सिर्फ x के पावर n है तो x के पावर n नीचे रख दिए, ठीक है। उसी को फिर मल्टीपल करेंगे और फिर क्या आएगा नीचे में। अब बताइए फंक्शन, पहला फंक्शन कौन है, तो पहला फंक्शन x है। यहाँ पे पहला फंक्शन tan था तो इसलिए tan के बगल में जितना था सब नीचे। अभी पहला फंक्शन कौन सा है, पहला फंक्शन x है। लेकिन आपको पता होगा कि x टू दी पावर n है। अगर x के पावर 2 होता तो जो फंक्शन की पावर है पावर को छोड़ देंगे, बाकी जो ये वाला है ये नीचे आ जाता है ना। तो ये नीचे आ जाता है x। तो यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पे n रहे, लहसुन रहे, प्याज रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। जो रहेगा रहेगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan का फॉर्मूला आपको कल हम बताए थे। फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला पहले देख करके आइए, अगला वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। इसका tan का फॉर्मूला सेक होता है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है बल्कि x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर वाला फॉर्मूला। तो पहले n लिखाएगा, पहले पावर और फिर पावर में 1 घटा देंगे तो x टू दी इंटू n x इंटू उसके पावर में n-1 हो जाएगा। तो ये वाला क्यों ना हम पहले लिख दें या फिर बाद में, ऐसे भी यही सही है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो x n पहले लिखे, कांस्टेंट को पहले कर देते हैं, x टू दी पावर n-1 इंटू सेक स्क्वायर x टू दी पावर n। और ये आपका आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेक कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। तो वही यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम लगाएंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। फिर कॉसेक एक्स। अब बताइए हम यहाँ पे रखने क्या बोले थे, नीचे में आपको, नीचे में किसके सापेक्ष में करने बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष में। लेकिन आपको रखना क्या है नीचे में, तो नीचे में हम क्या रखेंगे, नीचे में रखेंगे कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे रखेंगे कॉसेक एक्स, ठीक है। हम बताएं ना, क्योंकि पहला फंक्शन कौन है, पहला फंक्शन कॉसेक। कॉसेक के इधर में क्या है तो कॉसेक के ब्रैकेट में ही ये वाला पूरा कॉसेक एक्स, तो पूरा लिख देंगे। अब क्या आपको नहीं पता कि यही वाला चीज़ यहाँ पे जाएगा तो यही वाला चीज़ यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों फंक्शन कॉसेक वाला है। लेकिन आपको कल एक चीज़ बताए थे कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कॉसेक का होता है, जब भी आपको एक तरीका भी बताया था कि माइनस लगेगा हमेशा, जिसमें सी रहेगा सब में माइनस लगता है। तो माइनस कॉसेक एक्स टू कॉट एक्स बताए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स की जगह पे सेक एक्स है तो एक्स की जगह पे सेक एक्स रखेंगे, बाकी सब कुछ फॉर्मूला वही रहेगा। तो माइनस
कॉसेक, अगर यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स देते, लेकिन है क्या कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स देंगे। माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो फिर ये एक्स की जगह पे पूरा ये था, तो ये वाला लिख दिए एक्स की जगह पे इंटू कॉट एक्स, तो इंटू कॉट। अब एक्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा। चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए कॉसेक एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन जब इसको करेंगे ना एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे एक्स हो रहा था, यहाँ पे कॉसेक एक्स है तो यहाँ पे कॉसेक एक्स है, तो यहाँ पे कॉसेक एक्स होगा, कॉसेक एक्स होगा। उसी तरीके से यहाँ एक्स था तो यहाँ कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे से कॉसेक एक्स का हो जाता है, फिर वही कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीपल में, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है ना, कॉट एक्स। यहाँ पे फंक्शन अलग अलग इसलिए यही रह जाएगा, सिर्फ प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि tan इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कल आपको हम करवा चुके दिए थे, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे इसी तरह का वो क्वेश्चन था कल शायद, आई होप। tan इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टा डी। हम क्या बताए थे कि tan पहला फंक्शन है, उसके बगल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जो भाग में वही तो गुना में जाता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 3। लेकिन आप ये बताइए क्या यहाँ पे आपको एक्स के अलावा कुछ दिख रहा, नहीं, तो डायरेक्ट क्या दे देंगे डी एक्स। अब दो को का जोड़ वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, तो दो को जोड़ वाला फॉर्मूला, यहाँ पे जोड़ वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला लगेगा। तो tan एक्स का फॉर्मूला क्या बताते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे tan एक्स नहीं है बल्कि tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो क्या करेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अगर वहीं पे एक्स होता तो एक्स देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए आपका दो चीज़ इसके अंदर है, जोड़ वाला, एक कांस्टेंट को जोड़ दिया, देखिए अलग अलग कर देंगे, जोड़ वाला का बताया था अलग अलग कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस डी एक्स, और बेटा 3/dx अलग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 ही रहेगा, क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएशन करके ही निकला है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 2x होता है, क्योंकि पहले पावर आ गए, अब पावर में एक घटेगा तो 2 में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा ना, तो ये हो गया प्लस इसका तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कल बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये इसमें से बचा क्या, 2x में से 0 जुड़ेगा तो क्या बचेगा 2x है, तो इसको आगे कर देंगे तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका ये होगा आंसर, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत ही जबरदस्त सवाल, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर में दिया हुआ है 7/2। देखिए क्वेश्चन अभी मुझे वहाँ पे नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना, एडिट करने के बाद दिखता है, तो मैं क्वेश्चन उसको देखना पड़ता है, क्वेश्चन को सिर्फ देखना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, डी लगाएंगे, उसके साथ में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स विगेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 7/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए किसके सापेक्ष में करेगा, अभी यहाँ पे पावर वाला दिख रहा है, पावर वाला, जब भी कोई फंक्शन है उसके बगल वाला को नीचे लिखते हैं, चाहे तो पावर वाला हो तो पावर के अंदर वाला पूरा नीचे हो जाता है, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि नीचे क्या लिखे, तो सबसे पहले देखिएगा जब भी किसी के फंक्शन रहेगा ना, फंक्शन जैसे साइन वाला हो, एक्स वाला हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तो देखिएगा कि उसके बगल वाला जो रहेगा ना, साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा, साइन रह जाएगा ऊपर, देखिए डी साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 है बटा डी, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन फंक्शन है ना, तो एक फंक्शन तो हो ही गया, उसके अलावा जितना है सब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ पावर दिखे, पावर वाला दिखे, तो पावर के अंदर में पूरा रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा नीचे आ गया, ठीक है। फिर जो नीचे आता है आपको बताएंगे वही चीज़ को इधर मल्टीपल में करना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बाई डी एक्स, नीचे आ जाएगा dx, ठीक है।
अब एक्स सिर्फ रहने देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं थी, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सब जगह एक्स ही फंक्शन है, कि ऊपर भी एक के फंक्शन है, नीचे भी एक ही फंक्शन है। एक्स है ना, एक्स है तो ये भी एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स को नीचे लाएंगे, है ना। क्यों लाए एक्स को सिर्फ और सिर्फ नीचे, क्योंकि एक ही फंक्शन था ऊपर। अब ये जोड़ वाला फॉर्म बन गया, ये फॉर्म अलग है, ये जोड़ वाला फॉर्म बन गया, ये फॉर्म अलग है। ये फॉर्म है पावर वाला। देखिए पहले पावर को लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले पावर फिर जितना है सबको लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 5। देखिए मैं फॉर्मूला को लिखते चलूंगा ना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए dx के पावर x n बराबर क्या होता है, n इंटू पहले पावर फिर पावर में एक घटता है ना। तो देखिए वही तरीके से यहाँ पे करेंगे, पहले पावर आ गया, n पहले था तो n पहले आ गया, तो ये पावर में 7/2 था तो पहले 7/2 आ गया, फिर पूरा पूरा लिख दिए और फिर पावर में घटा देंगे। तो पावर में जब एक घटाइएगा 7/2 में से एक आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/2 यानी कि 5/2। यही होगा ना, क्योंकि 3.5 में से एक जाएगा तो 2.5 बचेगा, यानी कि 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो इसका काम तो हो गया। अब बचा ये वाला, तो ये वाला का क्या करेंगे, अलग अलग करके करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है। तो d3x² प्लस d6x/dx प्लस d5/dx, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको तो पता है कि इसका 0 हो जाएगा। देखिए 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो चुका है, इनटू आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल करके रख देते हैं, इसको खड़ा कर दिए यहाँ पे, इंटू x² बच गया। तो x² का पावर कैसे होगा, 2 इंटू x हो जाएगा, क्योंकि 2x हो जाएगा। x² का फंक्शन कैसे होता है, पहले 3 को बाहर कर दिए, अब बचा x², तो x² हो जाएगा 2x। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहें तो स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, अगले स्टेप में आप करेंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे, आप 12th का स्टूडेंट हो तो समझ ही रहे होंगे, है ना। इंटू सबके बीच में है प्लस, यहाँ पे देखिए पहले कांस्टेंट को आगे आएगा तो 6 आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, dx/dx 1 हो जाएगा। आपको बताया था कल कि 1 कैसे होता है। प्लस इससे देखिए dx/dx, इसके पावर क्या है, 1 है, तो पावर 1 पहले आ जाएगा आगे, है ना। हाँ dx/dx, तो ये आगे आया था और x पावर में घट जाता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन 1 होता है आपका, और ये किसी कांस्टेंट का जब भी करेंगे डिफरेंस तो 0 हो जाता है। तो देखिए 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6x, 3 दूना 6x और प्लस 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीपल में, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि साइन इंटू, एक मिनट, तो साइन कॉस x3, ये है ना अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या करेंगे, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन ना, तो 5 नंबर यहाँ पे देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि d साइन कॉस x3, तो सब ये बोला, एक साइन के बगल में क्या है, यानी पहला फंक्शन ये है, इसके बगल में पूरा नीचे आ जाएगा d कॉस x3, जो बट्टा में लिखे वही गुना में हो जाएगा, तो कॉस x3 बाई, यहाँ पे पहला फंक्शन कॉस है तो ये वाला पूरा बट्टा में आ जाएगा, तो dx3 इंटू जो बट्टा में वही इधर जाएगा x3। जब तक x नहीं आ जाता ना तब तक हमको करते रहना है, ठीक है ना। अब देखिए पावर वाला है तो पावर के नीचे क्या है, x है तो x जाएगा, यानी पावर जिसके ऊपर पावर रहेगा वो पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ पे उसके ऊपर पावर था 5/2, पूरा उसके ऊपर में था तो पूरा को नीचे रखना पड़ा था मुझे, है ना। तो साइन का क्या बताया था, साइन का कॉस बताए थे, तो कॉस x3, अगर कॉस x यहाँ पे साइन x होता तो यहाँ पे x होता है, साइन कॉस x3 है तो यहाँ पे कॉस x3 हो जाएगा, है ना। इंटू कॉस x3 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, और x3 है तो x3 हो जाएगा, इंटू इसका हो जाएगा 3x², क्योंकि पहले पावर में घटता है, तो माइनस आगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पहला वीडियो देखिए, पहला वाला वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि इसमें डबल माइनस है नहीं तो प्लस हो नहीं पाएगा। साइन x3 सबसे पहले 3x² को लिखते हैं, ठीक है ना। तो 3x², क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, अंतर नहीं पड़ेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। साइन x3 इंटू कॉस x3। अगर मैं ये स्टेप भी छोड़ देता ना तो आंसर गलत नहीं होता, लेकिन देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्स्टेंट आगे होता है, तो बस ये है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि साइन √√1
वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये नंबर, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो वही लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी साइन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। हम हमेशा बताएं कि जो भी बगल में लिखा हुआ रहेगा सबको नीचे कर देंगे हमेशा। डिफरेंशिएशन आपको कभी हार्ड लगेगा ही नहीं, जो है बगल में नीचे कर दीजिए ना। साइन, पहला फंक्शन साइन, साइन के बगल में क्या है, ये पूरा, तो ये पूरा को क्या कर देंगे नीचे, डी रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी। अभी भी देखिए रूट है, रूट मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब तो सिर्फ यही होता है ना कि पावर में 1/2 है। आपको रूट की जगह पे पावर में 1/2 भी दे दीजिए ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पावर, इसका रूट का मतलब यही होता है। और रूट को हम शॉर्टकट में निकालने के लिए बताए थे कल एक फॉर्मूला, डी रूट एक्स का फॉर्मूला बताया था। डी रूट एक्स बराबर होता है बटा डी एक्स रहेगा तो बराबर होता है 1/2 और नीचे में रूट एक्स होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। कल हम बताए थे कैसे निकलता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को अगर कल वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये फॉर्मूला को निकालने का तरीका हम बताए थे कल, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या नीचे आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि पावर जिसके ऊपर पावर रहेगा वो नीचे आ गया, इंटू डी वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही फंक्शन है, ठीक। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है कॉस, उसमें एक्स नहीं लगा बल्कि रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में, इंटू रूट एक्स का हमको कल फॉर्मूला बताते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। ये रूट एक्स ही है ना, तो 1/2, क्योंकि लंबा भी आप कर सकते हो, तो लंबा क्यों करेंगे जब आपको फॉर्मूला ही डायरेक्ट पता है। तो रूट अंडर ये पूरा हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 मतलब रूट एक्स ही है, तो इसको फिर सब लिख दीजिए। अगर आप पे निर्भर करता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए नीचे भी, तब ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स है तब ये फॉर्मूला बना। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तब ये फॉर्मूला बना 1/2 रूट एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा, दो चीज़ जोड़ में है तो d1/dx और प्लस dx स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। तो आपको पता हो कि ये तो जीरो ही है ना, d1/dx जीरो ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा, तो ये 2x मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा 2x इंटू कॉस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे भी 2 आएगा, इंटू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कटेगा तो आपका सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा, सब तो मल्टीपल में था, हाँ, तो x कॉस एक्स, सॉरी देखिए लिख देते हैं, ठीक है ना, x कॉस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ऐसा नहीं कि ये वाला और ये वाला काट दें, क्योंकि ये इसका फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है ना, तो ये दोनों कट नहीं सकता, कटने का था जो हम काट दिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि सेक क्यू x/2। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस ना पूछने का पूरा चांस होता है, इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ आज, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेक क्यू x/2 है ना, ये है आपके सामने। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस वही जो आपको बता चुके हैं, सेक x/2। आपको एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे पावर में q है, तो आपको नहीं बताएंगे क्या कि जब भी किसी के फंक्शन में q रहे तो इसको हम ऐसे भी पावर ऊपर पूरा का दे सकते हैं, यानी कि इसके पावर, इसका मतलब कि ये पूरा पे पावर है, पूरा पे पावर है, तो पूरा पे पावर दे दिए। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि पावर वाला को क्या करते हैं, जिसके ऊपर पावर रहता है उसके अंदर में जो है सबको नीचे लिखते हैं, तो d सेक x/2, और वही चीज़ क्या आ जाएगा, ये बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो d सेक x/2 बट्टा। अब क्या आएगा, पहला फंक्शन सेक है लेकिन पूरा x/2 नीचे आ जाएगा ना, तो पूरा x/2 नीचे आ जाएगा, इंटू dx/2। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो अब देखिए ये सिर्फ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो dx आ जाएगा। तो जैसे ही dx आएगा रुक जाएंगे वहाँ पे हम, ठीक। अब हमको बताया था कि ये तो पावर वाला फॉर्म बन रहा है ना, तो पावर पहले और पावर में घटा करके यानी सेक x/2, सेक x/2 में क्या होगा, x/2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले पावर में घटा दिए, इंटू सेक x/2 को क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला बताते हैं सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x/2 इंटू टेन x/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे सेक x/2 है, वहाँ पे x था तो x सेक x इंटू टेन एक्स, यहाँ पे x/2 है तो सेक x/2 इंटू टेन x/2, ठीक, इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट देखिए यहाँ पे x/2 का मतलब ये है ना कि 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 बाहर निकल गया, बचा क्या dx/dx, और dx/dx 1 होता है, ठीक। तो dx/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है, ठीक।
अब क्या करेंगे, हम सब मल्टीपल में है तो सबको सजा देते हैं एक बार, और क्या, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर 1/2 यहाँ पे 3/2, और सेक स्क्वायर x/2 और इंटू सेक x/2 इंटू tan x/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे और भी क्वेश्चंस को। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले बार नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है ना, तो देखिए, और बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, है ना। तो साइन कॉस टैन और रूट एक्स है ना, हाँ ये देखिए क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ ठीक है क्वेश्चन, तो सबसे पहले वही करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, बाकी सबको नीचे, तो डी साइन ये पूरा कॉस टैन रूट एक्स है ना, तो टैन रूट एक्स ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा पहला फंक्शन ये छोड़ देंगे, तो पहला छोड़ करके क्या पूरा नीचे आएगा, कॉस टैन रूट एक्स इन, और फिर यही जो बट्टा में है वो क्या हो जाएगा, इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो डी कॉस टैन रूट एक्स। अब यहाँ पे बताइए पहला फंक्शन कौन सा था, यहाँ पे पहला फंक्शन आपका कॉस है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा नीचे आ गया था ना, तो यहाँ पे पहला फंक्शन ये जो नीचे गया ऊपर, तो पहला फंक्शन यहाँ पे कॉस है ना, तो ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा, तो डी टैन रूट एक्स। ठीक है, ये होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये टैन रूट एक्स यहाँ पे जाकर के क्या होगा आपका टैन रूट एक्स हो जाएगा, और बट्टा में क्या यहाँ पे क्या नीचे आएगा, यहाँ पर रूट एक्स नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, तो डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये होगा। ठीक है ना, डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1/2 पावर में, मतलब रूट एक्स का मतलब कि पावर में 1/2 है, तो पावर को छोड़ते हैं, बाकी जो बचा सब नीचे, तो जो बचा यानी कि एक्स ही तो बचेगा पावर को छोड़ करके, तो नीचे आ गया। अब साइन का आपको पता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस टैन रूट एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन ना, तो माइनस साइन टैन रूट एक्स ये हो जाएगा, माइनस साइन टैन रूट एक्स, इंटू टैन का क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इंटू इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स का आपको बताया ना कि 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबको सजा करके अब लिख देते हैं, तो माइनस को आगे ला देते हैं, साइन टैन रूट एक्स को आगे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस, ये पहले वाला कॉस टैन रूट एक्स, इस तरीके से लिख देते हैं, टैन रूट एक्स ये पूरा इसमें है, कॉस टैन रूट इसका फलन ये है। ठीक है, ये ब्रैकेट में जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा आपका 2 रूट एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो और भी क्वेश्चन को भी करते हैं। अभी तो 8 क्वेश्चन ही हुआ ना अभी, तो दोस्तों 9 और 10 क्वेश्चन हम देख लीजिए, 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक, अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो 9 और 10 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको और अगले वीडियो में करवा दूंगा, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस। ठीक है ना, क्योंकि सारा थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो अगला मैं इन्वर्स वाला जब स्टार्ट करूंगा तो इन्वर्स वाले पे भी कम से कम 20-25 सवाल करवाऊंगा। 5 सवाल मैंने पहले करवाया, पहले का वीडियो में 5 सवाल मैंने करवाया है। ठीक है ना, और आज 10-15 सवाल हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है ना, चलिए 9 का सॉल्यूशन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इंटू साइन टू दी पावर रूट अंडर में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, साइन इंटू साइन रूट के पावर 1/2 ही है, तो रूट में ही मान करके चलते। ठीक, तो साइन लिखेंगे डी साइन बाई रूट अंडर साइन रूट एक्स, ये से देंगे। ठीक है ना, डी साइन इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो भी साइन के बगल में जितना है सब नीचे लाते हैं ना हम, तो सब नीचे लाएंगे, तो रूट अंडर साइन रूट एक्स नीचे आ जाएगा, इंटू फिर जो नीचे है सब ऊपर लेकर के जाते हैं, डी साइन रूट अंडर डी साइन रूट एक्स है ना, इंटू इसका भी रूट अंडर है। ये देखिए जो ये है ना वही लिखना है यहाँ पे, इंटू बट्टा में रूट के मतलब पावर में 1/2, पावर जिस पे होता है सब नीचे आएगा, नहीं कि पूरा अंदर वाला नीचे आ जाएगा, तो साइन रूट अंडर एक्स इंटू डी साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स
इंटू क्या होगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये होगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे रूट वाला था तो यहाँ पे फंक्शन के बगल में रूट एक्स, तो रूट एक्स नीचे आएगा और वही रूट एक्स फिर ऊपर जाएगा, नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, पावर किसके पावर में 1/2 होगा, तो एक्स के पावर में होगा, क्योंकि रूट एक्स का मतलब पावर 1/2। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा, साइन रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 1/2 का रूट अंडर जो भी रहे यहाँ पे साइन रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/2, और जो रूट में है सब डाल देते हैं नीचे, तो साइन इंटू रूट एक्स इंटू क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन कॉस एक्स नहीं बल्कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स यहाँ पे हो जाएगा इंटू रूट एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर में लिख दीजिए इसको, जो जो ऊपर है ये वाला ऊपर है, ये वाला ऊपर है, तो इसको ऊपर कर दीजिए कॉस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और वाई में क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि कॉस tan रूट एक्स प्लस 1 बट्टा में हो जाएगा क्या डी, और बट्टा में क्या देंगे पूरा आ जाएगा नीचे, तो डी tan रूट एक्स प्लस 1 पूरा नीचे आ गया। अब यही जो डी रूट एक्स प्लस 1 tan रूट एक्स प्लस 1 आया वही ऊपर जाएगा, तो डी tan रूट अंडर एक्स प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा डी रूट एक्स प्लस 1 इंटू वही जो आया ऊपर फिर भेजेंगे, मतलब वैसे ही करते जाना है बट्टा डी एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी हमको सोचना है कि डी एक्स प्लस 1 आएगा, क्योंकि पहला फंक्शन पावर है, क्योंकि पावर जो होता है ना पहला फंक्शन होता है, तो उसके अंदर जितना है सब नीचे आएगा। अब इंटू में क्या हो जाएगा जो ऊपर है एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और उसके अंदर जो कुछ भी वो हो जाएगा, तो tan रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर और रूट अंडर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इंटू पावर वाला ये रूट वाला का क्या बोलते हैं 1/2, रूट मतलब पावर में 1/2 और रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा देखिए डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 1 और प्लस 0, ये तो आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहे हैं हम कर रहे हैं डी एक्स बाई डी एक्स प्लस D1 बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये 1 होगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 0, तो बचा ये, तो यही वो हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाई में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए आज आपको बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे इसी तरह के कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर का वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और अभी डेली लगातार वीडियोज़ आपके लिए मतलब हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।